अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कोई ऐप बंद की और एकदम से ख्याल आया कि अरे अभी तो खोली थी, ये पूरा 1 घंटा कहाँ चला गया। ये वो एहसास है जो आप जानते हैं हम में से अक्सर लोगों को कभी ना कभी होता है। और यही चीज़ हमें आज के एक बहुत ही अहम डिजिटल सवाल की तरफ ले आती है। सवाल तो बड़ा सीधा सा है, लेकिन इसका जवाब वो इतना आसान नहीं। एक तरफ तो ये मालूमात का एक ना खत्म होने वाला समंदर है, और दूसरी तरफ ये एक ऐसा ब्लैक होल है जो हमारा कीमती वक्त बिल्कुल निगल सकता है। तो आइए इस तज्जिए में इस दुविधा के दोनों पहलुओं को जरा खोल कर देखते हैं। तो सबसे पहले आइए इस दलील पर बात करते हैं कि सोशल मीडिया इल्म हासिल करने का एक नाकाबिले यकीन हद तक ताकतवर जरिया है। अगर इसे ठीक तरीके से इस्तेमाल किया जाए ना, तो ये एक डिजिटल लाइब्रेरी, एक आलमी क्लासरूम और एक माहिर उस्ताद सब कुछ एक ही जगह पर बन सकता है। और इसका सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि सोशल मीडिया हमारी पहुंच को कितना ज्यादा बढ़ा देता है। सोचें जरा, अब दुनिया के बेहतरीन माहिरीन और असातिज़ा से बराए रास्त सीखना मुमकिन है। खाना पकाने से लेकर कोडिंग तक हर किस्म की अमली महारतें सीखी जा सकती हैं। दुनिया के किसी भी कोने में कुछ भी हो, खबर फौरन मिल जाती है। और सबसे अहम बात, हमें अलग अलग नुक्ता नज़र को समझने और अपनी दिलचस्पी रखने वाले लोगों से जुड़ने का मौका मिलता है। और ये बात इस ख्याल को बिल्कुल सही तरीके से बयान करती है। जब एक वाज़े मकसद के साथ इस्तेमाल किया जाए तो सोशल मीडिया में तामीर करने, सिखाने और लोगों को जोड़ने की ज़बरदस्त सलाहियत है। ये सिर्फ बिल्लियों की वीडियोस के लिए नहीं है, ये वाकई हमारी ज़िंदगियों को बेहतर बना सकता है। चलें अब जरा तस्वीर का दूसरा रुख देखते हैं। वो तजुर्बा जब सोशल मीडिया वक्त का एक ब्लैक होल बन जाता है, जहां मिनट घंटों में बदल जाते हैं और हमें पता तक नहीं चलता। इसकी एक बहुत बड़ी वजह इसका डिज़ाइन, जिसे कहते हैं एंडलेस स्क्रॉलिंग। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इसे जानबूझकर ऐसा बनाया गया है कि हमारी तवज्जो ज़्यादा से ज़्यादा देर तक इस पर जमी रहे। यह हमारे दिमाग की नई से नई चीज़ देखने की ख्वाहिश का फ़ायदा उठाता है। मवाद का भी ख़त्म ही नहीं होता, तो रुकने की कोई कुदरती वजह भी नहीं होती। और ये चीज़ इस मसले को बिल्कुल साफ दिखाती है। अक्सर हमारी नीयत कुछ और होती है। हम सोचते हैं बस एक चीज़ देखनी है, और पता चलता है 45 मिनट गुजर गए। हम कोई नई महारत सीखने जाते हैं, लेकिन गैर मुताल्लिका शॉर्ट वीडियोस में ही खो जाते हैं। किसी दोस्त से राब्ता करने की कोशिश करते हैं और अनजान लोगों से बहस में पड़ जाते हैं। ये है प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम की ताकत। तो आदादो शुमार की बात करते हैं। एक औसत इंसान रोजाना तकरीबन 2.5 घंटे सोशल मीडिया पर गुजारता है। 2.5 घंटे! जरा इसे ऐसे सोचें, ये एक हफ्ते में 17 घंटे से ज्यादा है, और पूरे साल में 36 दिन से भी ज्यादा। मतलब साल का एक पूरा महीना सिर्फ स्क्रॉल करते हुए गुजर जाता है। ये वक्त जाहिर है कहीं और भी तो लग सकता था, है ना? तो क्या सोशल मीडिया अच्छा है या बुरा? शायद ये सवाल ही गलत है। अब हम इस बहस को प्लेटफॉर्म से हटाकर इस्तेमाल करने वाले पर लाते हैं, क्योंकि असल ताकत तो वही है। देखें, असल बात यह है, मसला प्लेटफॉर्म का है ही नहीं, मसला है मकसद का। सोशल मीडिया को ना एक हथौड़े की तरह समझे। अब उस हथौड़े से आप एक खूबसूरत घर भी बना सकते हैं और तबाही भी मचा सकते हैं। तो सारा दारोमदार किस पर हुआ? बिल्कुल इस्तेमाल करने वाले पर। तो फिर कंट्रोल वापस कैसे हासिल किया जाए? यहाँ 4 बहुत अमली इकदामात हैं। पहला, ऐप खोलने से पहले अपनी नीयत तय करें कि आप वहां जा क्यों रहे हैं। दूसरा, एक टाइमर इस्तेमाल करें, वक्त की हद मुकर्रर करें और फिर उस पर कायम रहें। तीसरा, अपनी फीड को बहुत ध्यान से बनाएं, इल्म को फॉलो करें और जो चीज़ शोर है उससे अनफॉलो करें। और चौथा, टेक्नोलॉजी से पाक वक्त निकालें ताकि ऑफलाइन सरगर्मियों के लिए भी जगह बने। तो घूम फिर कर हम वापस अपने मरकजी सवाल पर आते हैं। इस सारी मालूमात के बाद आखिर इसका जवाब है क्या? तो हमने ये देखा कि सोशल मीडिया कैसे इल्म का एक वसी समंदर और वक्त का एक ब्लैक होल दोनों हो सकता है। इसका हतमी जवाब ऐप में नहीं है, ये फैसला हमारे अपने हाथों में है। हम ये फैसला करने की ताकत रखते हैं कि आया सोशल मीडिया हमारे लिए इल्म का जरिया बनेगा या वक्त का ज़िया। और हम इस आखिरी सवाल के साथ इस तज्जिए को ख़त्म करते हैं, जिस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। किसी की ज़िंदगी में सोशल मीडिया आखिर कर क्या रहा है? क्या ये इसकी ज़िंदगी में कोई कद्र बढ़ा रहा है या इससे कुछ कम कर रहा है?